अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं। ये टाइम था सुबह सुबह का, तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था। ये था मेरा चाय टाइम। अच्छा, चाय मैं बहुत सुकून से बैठ के पीती हूँ। रैंडमली ऐसे चलते फिरते अगर मैं पी लूँ ना, मुझे लगता है मैंने चाय पी नहीं और फिर मेरे से कोई काम नहीं होता। खैर जी, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है कुछ दिनों से, काफ़ी ठंड ठंड है। फ़ैन ऑफ करके ना अब बैठा जाता है सुकून से। आप लोगों की तरफ किस तरह का मौसम है, ज़रा लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आए हुए थे मेरे कुछ पार्सल, उनको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने मंगवाया था ओरियोर से, ओरियोर कॉस्मेटिक्स जो स्किन केयर लाइन है। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पैक करके भेजा है। ये एक फ़ेस वॉश मैंने ऑर्डर किया था। इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, उन दोनों इंग्रेडिएंट्स ने मुझे अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट किया था। बेस्ट बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन के लिए, अल्फ़ा ऑर्बिटन, इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड। जी, इसको कैसे यूज़ करना है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये इसकी बैग पे सारे मेंशन किए हुए हैं। मुझे जो इसके बेनिफिट्स बताएँ दोनों इंग्रेडिएंट्स के, ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को जो है वो पील करता है। इसके अलावा जो अल्फ़ा ऑर्बिटन है वो आपकी स्किन को इवन आउट करता है, यानी अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये इनको रिमूव करता है। खैर, यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी दूसरा पार्सल था खाड़ी से। ये मैंने एक जो है ना 2 पीस ड्रेस ऑर्डर किया था। इसको जल्दी-जल्दी से ओपन कर लेते हैं। फैब्रिक जो है ना इसका मिक्स है, कॉटन और क्या कह लें आप जिसको, मतलब मिक्स है। जो मौसम अभी चल रहा है ना, इसमें ये इजीली पहना जा सकता है। तो देखते हैं किस तरह का है। रेडी टू वेयर कलेक्शन से मैंने ये ऑर्डर किया था। अच्छा जी, ये इसका ट्राउज़र है। इस तरह से इसके ऊपर डिटेलिंग है, लेस अटैच की हुई है। बॉक्स ट्राउज़र है इसका। अच्छा, इसके साथ एक ब्लोपर हो गया था, वो ये कि मैंने ये 2 पीस किया था। शायद मैंने ही ऑर्डर करने में गलती की, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब 2 पीस ड्रेस जो है वो ऑर्डर किया गया है, तो किस तरह से ये लोग 2 ट्राउज़र भेज सकते हैं। इन्होंने सेम जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, ये सेम दोनों इस तरह के ट्राउज़र भेज दिए और एक की प्राइस है 1420, यानी 2840 में मुझे सिर्फ 2 ट्राउज़र मिले हैं। खैर, अब क्या कह सकते हैं। ये 2 ट्राउज़र हैं, ये देखें। मैं हैरान हो गई। मैं खुद सोच रही थी कि यार ये 2 पैक क्यों बनाए हुए हैं, एक शर्ट अलग में और ट्राउज़र अलग में। खैर जी, जब निकाला तो उसमें दोनों ट्राउज़र ही थे। अच्छा जी, दूसरा पार्सल जो वो मेरा आया है दराज से। ये मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था। इसमें शर्ट एंड दुपट्टा, ये अनस्टिच है। ये रॉ सिल्क में ब्लैक बिल्कुल प्लेन शर्ट है और इसके साथ ब्लैक कलर का मिक्स सा जो होता है ना, सॉफ्ट वाला टिशू, उस तरह का दुपट्टा है। अच्छा जी, इसके साथ उन्होंने गले पे डिटेलिंग के लिए भी एक टसल्स दिया है, जो वो लड़ी बनी होती है बटनों की, वो वाली। इसके साथ इस तरह का गोल्डन जो नीचे पड़ा है वो दुपट्टा है। खैर जी, ये वाला काम करने के बाद अब टाइम हो गया अपने ड्रीम्स की तरफ मूव करने का, यानी कि पढ़ने का। मेरा एक एम है, उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं डेली जो है ना वो टाइम निकालती हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ जो है ना वो इस तरह से तो प्रॉपर जो है ना, आप टाइम टेबल तो फ़ॉलो नहीं कर सकते दिन के टाइम, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे लगता है ये टाइम जो है ना वो स्पेयर है और इसमें जो है ना वो मैं पढ़ सकती हूँ, तो वो मैं उसको अवेल कर लेती हूँ अपने पढ़ने के लिए। तो जी, ये फ़िज़िक्स की बुक है। अच्छा जी, मेरा जो है ना वो एमफ़िल है फ़िज़िक्स में, तो इसलिए मैं जो हूँ ना फ़िज़िक्स के हवाले से ही बहुत सारी बुक्स मेरे पास होती हैं, तो अगर किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है। मैंने जो है ना आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ वो है कॉलेज फ़िज़िक्स। आजकल मैं जो है ना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो वो एक रवानी के साथ हम गुजर जाते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती तो हम उसको रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन अब जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जी बस मैं नोट्स बनाती हूँ, कभी रजिस्टर पे और कभी जो बुक्स पे लिखने के लिए होते हैं, कुछ स्टिकी नोट्स पे लिख के लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है ना अपने स्पेयर टाइम को अवेल करती हूँ। मुझे लगता है हम अपने लाइफ को, अपने दिनों को, यानी हमारे जो ज़िंदगी में डेज़ गुजरते हैं उनको जितना प्रोडक्टिव बनाएंगे उतना ही हम जो है ना वो टेंशन से दूर रहेंगे। जितना हम खुद को मसरूफ़ रखेंगे ना, उतना ही हमारा जहन जो है ना वो उलझनों से दूर रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई एम है, मतलब अगर आप कुछ भी हाउस वाइफ हैं, अगर आपने जॉब नहीं भी करनी या आप कोई पढ़ाई वगैरह नहीं भी करें, तो आपको जिस काम में इंटरेस्ट है वो आप अपने स्पेयर टाइम में करना स्टार्ट कर दें। आपको बहुत पॉजिटिव जो है ना वो वाइब्स मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पढ़ शढ़ लिया था, अब टाइम था थोड़ा रेस्ट का, एंटरटेनमेंट का। तो इस टाइम पे जो है ना वो मैं कुकिंग शो देखती हूँ। ये कोई टाइम था 4, साढ़े 4 या 5 बजे का। यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख, तो इसके साथ जो है ना वो मैंने ब्रेड ले लिया। सबसे आसान मुझे यही लगता है, इसके ऊपर जैम लगाओ और बस खा लो। मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है ना जैम में, वो मैंगो ही रहा हमेशा से। मैं हमेशा वो ही उठा के लाती हूँ। अगर कोई और जाए तो वो कोई और फ्लेवर ले आए तो ले आए, अदरवाइज़ मैं जाऊँ तो मैं यही फ्लेवर लेके आती हूँ। बस जी, इसको जल्दी जल्दी से टोस्ट पे जो है वो अप्लाई करते हैं और इसको जो है ना हम खा लेते हैं, जल्दी जल्दी से भूख ख़त्म करते हैं अपनी।
ये टाइम है जी रात का और यहाँ पे ये 2 मलंग जो बाहर बैठे हैं ना एटीएम के इनमें एक मेरा बेटा है और एक जो है वो मेरा भांजा है। वो असल में ना बच्ची के अंदर से बैठी हुई है। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। ये कहाँ पे थे हम लोग यार, हम लोग गए थे बुरजान शॉप पे। हुआ कुछ किस्सा यूँ था कि मेरा जूता था बिल्कुल नया। मैं अम्मी के घर से पहन के ना टर्मिनल तक पहुँची हूँ मुल्तान आने के लिए और उसका बकल टूट गया। और पूरे रास्ते वो मुझे इरिटेट करता रहा है, उसका वो खुला रहा है, वो कोट शूज़ थे और उसका जो है वो स्ट्रिप खुला रहा है। ख़ैर जी वो रिपेयर करवाना बहुत ज़रूरी था, तो वो यहाँ पे मैं देने आई थी बुरजान पे। बुरजान से मैंने फैसलाबाद से लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने रिपेयर करने के लिए दिया मुल्तान। तो वो अपना आर्टिकल जो है वो पहचान लेते हैं ईज़िली। उन्होंने जी ख़ैर रख लिया और कहा कि 14 को जो है ना वो आप ले जाना वापस। तो अब देखते हैं किस तरह का रिपेयर करके देते हैं, अच्छे वाला या बुरे वाला। ख़ैर जी यहाँ पे कुछ इनकी शू कलेक्शन थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इनकी फ्लैट में और हील्स में काफ़ी अच्छे शू कलेक्शन थी, क्योंकि मैं फैसलाबाद में जब थी ना मैंने बहुत सारे शूज़ चेक किए थे, स्टाइलो, बुरजान, इसके अलावा ईसीएस, काफ़ी सारे जो है ना वो चेक किए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे फ्लैट और हील्स जो है ना वो पसंद आई थी इनकी बुरजान की। लेकिन इनकी क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं होती। मेरे पास इनका एक बैग है, इम्पोर्टेड शूज़ हैं इनके, वो भी ख़राब हो गया, हालाँकि वो मैंने इतने पहने नहीं हैं। ख़ैर जी ये इनकी कुछ जो थी ना वो फ्रेगनेंसेस की कलेक्शन पड़ी हुई थी, टेस्टर साथ पड़े हुए थे, ये मैं देख रही थी। कोई ख़ास मुझे इनके कलर कॉम्बिनेशन या बॉटल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी जो है वो बॉटल्स फैंसी-फैंसी निकाली हैं और फ्रेगनेंसेस भी उनकी काफ़ी अच्छी-अच्छी हैं। तो बस यही मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, अगर किसी ने कुछ परचेज़ करना हो, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, तो वो यहाँ से आके अपनी फ्लैट्स और हील्स जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा जी, एक और ज़रूरी काम था जो करना था, वो था मेरे ग्लासेस टूट गए थे। ये जो पठानों की शॉप होती है ना होलसेल पे जो काम करते हैं, वहाँ उनसे मैं हमेशा फ्रेम लेती हूँ, काफ़ी सारे डे टू डे ले लेती हूँ। फिर उनमें जो है ना वो 3-4 में जो है वो शीशे डलवा के रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी टूट जाए फिर मेरे लिए बहुत मसला बनता है। सडन टूट जाते हैं और मेरे लिए जो है ना वो गुज़ारा करना मुश्किल हो जाता है। ग्लासेस वहाँ से फ्रेम मैंने 3-4 ले लिए थे, आप लोगों को दिखाऊँगी जब वो बन के आएँगे, उनमें शीशे वगैरह डल के आएँगे। बिल्कुल सेम फ्रेम होते हैं और यही जो शॉप्स पे सजा के बैठे होते हैं वही 1200 का फ्रेम दे रहे होते हैं, जो पठानों की दुकान से 400 में मिल जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ। इसके बाद जी यहाँ पे बच्चों को ले आए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये था जी जनाब मेरा पूरा दिन। होप सो आप लोगों ने मेरी रूटीन को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।